इमेजिन करो आप 15 किलोमीटर भाग सकते हो विद एन एस्थेटिक फिजिक एंड द बेस्ट पार्ट ईटिंग कैलोरीज लाइक यूर बल्किंग। ये है कमाल हाइब्रिड ट्रेनिंग का और ये है द अल्टीमेट हाइब्रिड ट्रेनिंग गाइड। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यश शर्मा फिटनेस पर। अल्टीमेट हाइब्रिड ट्रेनिंग गाइड एक ऐसा सिस्टम जिसे 90 डेज फॉलो करके आप एक स्ट्रॉन्गर फिजिक के साथ साथ ज्यादा डिस्टेंस और ज्यादा तेज भाग पाओगे। प्रूफ आपके सामने बैठा है। एग्जैक्टली 90 डेज पहले 8 किलोमीटर भागने में मुझे 60 मिनट्स लगे थे और मेरी फट गई थी। आज वही 8 किलोमीटर 40 मिनट्स में विद मॉडरेट एफर्ट कंप्लीट हो जाता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप 3 दिन जिम करोगे और 3 दिन रनिंग। आपके जिम डेज होंगे वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। स्प्लिट होगा फुल बॉडी। व्हाई फुल बॉडी? किसी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लान के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। रिकवरी के लिए वॉल्यूम हमें लो रखना होगा। इंटेंसिटी आपकी रनिंग के साथ साथ मॉडरेट रहने वाली है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी को हम हाई रखेंगे विद अ फुल बॉडी वर्कआउट प्लान, ताकि आपके हर एक मसल ग्रुप को रेगुलर प्रोटीन सिंथेसिस का डोज मिल सके। यह है आपके 3 स्ट्रेंथ वर्कआउट डेज। जिम डे 1 वेडनेसडे, जिम डे 2 फ्राइडे एंड जिम डे 3 सैटरडे। पर सेशन सिर्फ 6 एक्सरसाइजेस। बिलीव मी, अगर इतनी एक्सरसाइज आप सही टेक्निक एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ करोगे तो आपकी बॉडी बनेगी। मेरे जितने भी नॉन बॉडी बिल्डर क्लाइंट्स हैं, मैं आजकल उनको लो वॉल्यूम ट्रेनिंग पर ही रखता हूं और सभी की बढ़िया फिजिक बन रही है। अब आते हैं टू द मीट ऑफ द वीडियो। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए टू द पनीर ऑफ द वीडियो। रनिंग के 3 दिन होंगे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। रनिंग के 3 फेज होने वाले हैं, इसलिए अब आप कॉपी पेन ले आओ नोट्स बनाने के लिए। इस वीडियो में जब भी मैं बिगिनर्स कहूंगा, मैं उन लोगों को रेफर कर रहा हूं जिन्होंने कभी कार्डियो या रनिंग पे ध्यान नहीं दिया। इंटरमीडिएट से मेरा मतलब होगा वो लोग जो हफ्ते में रेगुलरली 20 से 30 मिनट कार्डियो करते हैं या कोई स्पोर्ट खेलते हैं जैसे कि फुटबॉल या बैडमिंटन। तो अपनी कैटेगरी पिक कीजिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे अगले 90 डेज के लिए आपके टारगेट्स डिसाइड होंगे। रनिंग आपको आपसे मिलवाएगा। फेज 1 ट्यूसडे। आज के दिन हम इजी रन करेंगे। बिगिनर्स 30 मिनट एंड इंटरमीडिएट्स 45 मिनट। इजी रन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपको बस उतनी देर के लिए कंटिन्यूसली दौड़ना है। आपको कोई पेस या कोई डिस्टेंस अचीव करने की कोशिश नहीं करनी है। पेस का मतलब होता है टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट 1 किलोमीटर। इसे यूजुअली मिनट्स एंड सेकेंड्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो 6:30 के पेस का मतलब है कि आपको 1 किलोमीटर कंप्लीट करने में 6 मिनट 30 सेकंड लग रहे हैं। अगर आपके पास आई वॉच या कोई और फिटनेस वॉच है तो बढ़िया, नहीं तो आप अपने मोबाइल फोन में नाइकी रन प्लस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। इजी रन्स के दिन सिर्फ टाइम सेट कीजिए और फील्ड पे दौड़िए। रन कंप्लीट होने के बाद अपना डिस्टेंस एंड पेस चेक करना। थर्सडे हम थ्रेशोल्ड रन करेंगे। आज आपको 2-2 किलोमीटर के 3 रेप्स भागने हैं एक टारगेट पेस के साथ। अब आपका टारगेट पेस क्या होना चाहिए? मान लेते हैं आपके ट्यूसडे इजी रन का एवरेज पेस था 7:30। अब बिगिनर्स 5% तेज भागेंगे, यानी 7:09 के पेस पे, और इंटरमीडिएट्स 15% तेज भागेंगे एट 6:30 पेस। रिमेंबर, ये वाला रन आपका मुश्किल होगा, जहां आपको अपने टारगेट अचीव करने के लिए पुश करना पड़ेगा। इसीलिए ट्यूसडे का इजी रन इजी होना चाहिए, ताकि आपको अपनी बेसलाइन मालूम पड़े। थ्रेशोल्ड रन के साथ हमारा गोल होता है कि हम अपने दिल की वर्क कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके। संडे को हम अपना लॉन्ग इजी रन पूरा करेंगे। आज के दिन आपको कई सारे एथलीट्स एंड रनिंग ग्रुप्स एक्टिव मिलेंगे। अगर आप दिल्ली से हो तो चेकआउट द्वारका सेक्टर 17 एंड नेहरू पार्क। इजी रन इतनी प्यारी चीज है ना गाइस, आपकी लाइफ की कई सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। बस एक रिदम पकड़ो और फील्ड पे दौड़ो। कोई पेस या डिस्टेंस चेस करने की कोशिश मत करो। बिगिनर्स को भागना है 45 मिनट्स एंड इंटरमीडिएट्स को भागना है 60 मिनट्स। फिलहाल इजी रन्स के दिन मैं इस वीडियो को रिपीट पे सुनता रहता हूं। यू कैन गिव इट अ ट्राई। इजी रन्स के साथ हम अपने एरोबिक बेस को एक्सपैंड करते हैं और अपनी हार्ट की कैपिलरीज और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। इसे 4 हफ्ता फॉलो करके हम एंटर करेंगे फेज 2 में। भाइयों, रनिंग एंड जिम, यहाँ कामयाबी पाने के लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कंसिस्टेंसी के लिए इंजरी फ्री रहना बहुत जरूरी है। इसमें ओमेगा 3s एक जरूरी रोल प्ले करते हैं। ओमेगा 3s हमारी बॉडी में एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और जॉइंट हेल्थ एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बढ़ाते हैं।
ओमेगा 3 के बेस्ट सोर्सेज है फैटी फिशेस लाइक ट्यूना एंड सैल्मन। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, इसके बावजूद मैं इन्हें रेगुलरली नहीं कंज्यूम कर पाता। इसलिए ओमेगा 3 को अपनी डाइट में इंश्योर करने का बेस्ट तरीका है एक हाई क्वालिटी ओमेगा 3 सप्लीमेंट लाइक यूवी फिट। यूवी फिट ओमेगा 3 सप्लीमेंट ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में आता है, जो कि ज्यादा बायो अवेलेबल एंड स्टेबल होता है। साथ ही साथ इसमें 900 mg EPA एंड DHA है, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंड जरूरी ओमेगा 3s है। कई सारे सप्लीमेंट ब्रांड्स अपने बॉक्स पे लिख देते हैं 1000 mg ओमेगा 3s, पर उसमें EPA एंड DHA 500 से भी कम होता है। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पहले लिंक को क्लिक करें। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने भाई का कोड YSF10 इस्तेमाल करें। फेज 2। अब ट्यूसडे के दिन जो इजी रन्स है उसमें बिगिनर्स भागेंगे 45 मिनट्स और इंटरमीडिएट्स भागेंगे 60 मिनट। थर्सडे को हम फिर से थ्रेशोल्ड रन्स परफॉर्म करेंगे, पर अब 2 किलोमीटर के 3 रेप्स भागने के बजाय आप पहले 3 किलोमीटर का 1 रेप, फिर 2 किलोमीटर का 1 रेप, आखिर में 1 किलोमीटर का 1 रेप रन करोगे। यहाँ हम नेगेटिव स्प्लिट्स अचीव करने की कोशिश करेंगे। मतलब 3 किलोमीटर से तेज आपके 2 किलोमीटर वाला रेप होना चाहिए और उससे भी तेज आपके 1 किलोमीटर वाला रेप होना चाहिए। अब कितना तेज, ये आपके ट्यूसडे का इजी रन डिसाइड करेगा। मान लेते हैं फेज 2 आते आते आपके ट्यूसडे इजी रन का पेस 7 मिनट हो गया है, तो 3 किलोमीटर का रैप आप 6:30 की पेस पे कंप्लीट करोगे, 2 किलोमीटर का रैप आप 6 की पेस पे कंप्लीट करोगे और 1 किलोमीटर का रैप आप 5:30 के पेस पे कंप्लीट करोगे। अब आपकी बॉडी हाई स्पीड को शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए मेंटेन करना लर्न करेगी। संडे इजी रन। अब बिगिनर्स 60 मिनट्स भागेंगे और इंटरमीडिएट्स 75 मिनट्स। फेज 1 इजी रन्स में हमारा गोल था कि हम उस टाइम पीरियड के लिए बस भाग लें। फेज 2 में हमारा गोल है कि हम इजी रन्स के दिन अपने पेस और पावर को कंसिस्टेंट रखें। उदाहरण के लिए ये है मेरे फर्स्ट मंथ का इजी रन। आप देख सकते हो पहला किलोमीटर तेज है, फिर किलोमीटर 5, 6, 7 काफ़ी स्लो हो गए हैं और आखिर में मैंने थोड़ा सा पुश करा और पेस इंप्रूव करा। अब मेरे इजी रन्स कुछ इस तरह दिखते हैं। यह है मेरे आखिरी 12 किलोमीटर रन का डेटा। आप देख सकते हो हर एक किलोमीटर 6 की पेस पे मेंटेन्ड है। रेगुलर इजी रन्स करने से आप अपनी बॉडी को समझोगे और अपने पेस एंड पावर को बेहतर एडजस्ट कर पाओगे। पर यह आपको फेज 2 ऑनवर्ड्स ही करना है। फेज 1 में बस उस टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यूसली भागो। फेज 3 अब मजा आने वाला है। फेज 3 में हम स्पीड वर्क ऐड करेंगे। हमारा गोल होगा 400 मीटर के 8 रेप्स को बिलो 100 सेकेंड्स अचीव करना। लेकिन डायरेक्टली 400 मीटर भागने से आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। 400 मीटर का वर्कआउट इतना मुश्किल होता है कि उसेन बोल्ट वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन ने इस कैटेगरी में कंपीट करने से अपने कोच को मना कर दिया। इसलिए पहले हम 200 मीटर को अटैक करेंगे। फेज 3 वीक 1 ट्यूसडे स्पीड वर्क। आज के दिन आप 200 मीटर के 10 रेप्स भागोगे। आपका गोल होगा कि हर एक रेप आप 35 to 40 सेकेंड्स के अंदर अचीव करो। रेप्स के बीच में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पहला रेप 200 मीटर का 35 सेकंड में हो गया, उसके बाद बाकी के सभी रेप 42 और 45 सेकंड्स के हो रहे हैं। हर एक रेप के बीच 1 मिनट का ब्रेक होगा, उसमें थोड़ा सा पानी पीजिए और हर रेप को अटैक कीजिए। थर्सडे आपको एक स्पीड रन लगाना है। बिगिनर्स 30 मिनट्स एंड इंटरमीडिएट्स 40 मिनट्स। स्पीड रन का जो पेस है वो आपके पिछले इजी रन से 10% तेज होना चाहिए। मान लेते हैं अब आपका इजी रन हो गया है 6:45। आपको स्पीड रन्स के दिन 10% तेज भागना है एट अ पेस ऑफ 6:08। बिगिनर्स 30 मिनट और इंटरमीडिएट्स 40 मिनट्स। गोल है अपने इजी रन से 10% तेज भागना हर एक किलोमीटर के लिए, जब तक आपका टाइम टारगेट पूरा ना हो जाए। संडे इजी रन। अब बिगिनर्स भागेंगे 75 मिनट्स और इंटरमीडिएट्स भागेंगे 90 मिनट्स। मैं इजी रन्स के दिन अपने वार्म अप को पेस डिसाइड करने देता हूँ। 2 किलोमीटर के बाद वॉच चेक करता हूँ। अगर बॉडी फ्रेश लग रही है और मौसम मेहरबान हो तो थोड़ा तेज भाग लेता हूँ। अगर बॉडी फटीग्ड है तो थोड़ा धीरे भागता हूँ, चाहे पेस 7 की क्यों ना हो। फेज 3 वीक 2 आपके थर्सडे एंड संडे का वर्कआउट सेम रहने वाला है, पर इस ट्यूसडे
आप 400 मीटर के 6 रेप्स भागोगे। गोल होगा हर एक रेप को 115 सेकेंड्स के अंडर अचीव करना। ये देखिए मेरे पहले 400 मीटर वर्कआउट का डेटा। हर एक रेप 120 सेकेंड्स को टच कर रहा है। तो मेक श्योर कि इस दिन आप वेल रेस्टेड हो। फेज 3 वीक 3 आपके थर्सडे एंड संडे का वर्कआउट सेम रहने वाला है, पर इस ट्यूसडे आप 400 मीटर के 8 रेप्स भागोगे और आपका टारगेट होगा हर एक रेप को 105 सेकेंड्स के अंडर अचीव करना। स्पीड वर्क के दिन आपको अपने रेप्स के बीच में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करनी है। 3 से 5 सेकेंड का गैप चलेगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पहला रेप 95 सेकेंड में पूरा हो रहा है, फिर बाकी के रेप्स 115 सेकेंड्स को टच कर रहे हैं। यह है मेरे लेटेस्ट 400 मीटर वर्कआउट का डेटा। भाई कसम से मौत देखी है मैंने उस दिन। 5th रेप से हर 300 मीटर के बाद मैं लिटरली ब्लैकआउट में भागा हूं। फेज 3 वीक 4 इस ट्यूसडे आप 400 मीटर के 8 रेप्स भागोगे, फिर 200 मीटर के 6 रेप्स भागोगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये है आपका ग्रेजुएशन डे। आज के दिन आप अपने टारगेट्स खुद डिसाइड करोगे। कंडीशंस बस 2 है। एक तो आपके रेप्स के बीच कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और दूसरी आपके 200 मीटर रेप का टाइम आपके 400 मीटर रेप के टाइम से तेज होना चाहिए। अगर आप 400 मीटर 95 सेकेंड्स पर एम कर रहे हो तो 200 मीटर का हर एक रेप आपका 47 सेकेंड्स के नीचे पूरा होना चाहिए। तो ये था आपका 90 डे अल्टीमेट हाइब्रिड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए। आप एक एस्थेटिक फिजिक के साथ ज़्यादा तेज और ज़्यादा डिस्टेंस दौड़ पाओगे। इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट कीजिए और अपनी प्रोग्रेस शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दिस एक्चुअली मेक्स सेंस। आई बीन सेइंग आगे बढ़ते रहिए एंड फाइनली आई एम टेलिंग देम हाउ टू रन। मेक्स सेंस, राइट?